जय हिंद मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं आज के न्यूज पे। तो देख सकते हो न्यूज क्या है। तो बात करें न्यूज पे तो देख सकते हो कि परीक्षा नहीं होने से असमंजस में है छात्र छात्राएं। ये जो न्यूज है हमारा जो हिंदुस्तान पेपर है उससे प्रकाशित किया गया। अगर बात करें जगह का तो एक सियाटाड़ करके जगह है, वहां से प्रकाशित किया गया। तो पूरा के पूरे न्यूज पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो क्या लिखा गया है कि कोरोना के कारण 8वीं से 12वीं की प्रथम टर्म की परीक्षा को लेकर छात्रों में चिंता और 17 मार्च तक कक्षा 1 से लेकर 12 के विद्यालय क्या है बंद है। आपको पता होगा कि 17 मार्च तक, जी हां दोस्तों, कितना तक, 17 मार्च तक क्या है आपका विद्यालय जो है बंद है। तो पूरा का पूरा इस न्यूज पे क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये न्यूज सियाटाड़ से आया है। तो देखो न्यूज क्या है कि राज्य में कोविड-19 के आड़ में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। आप देख ही सकते हो कि जिस तरह से अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया और मैंने बोला, जैसे कि आज सवेरे का जो वीडियो था कि रैली किया जाए तो किसी तरह का कोई कोरोना नहीं होता है, शराब की दुकानें खोली जाए तो कोरोना नहीं होता है, लेकिन अगर एग्जाम लिया जाए तो उसके लिए क्या होता है, कोरोना होता है। तो राज्य में कोविड-19 के आड़ में शिक्षा व्यवस्था क्या हो गई, चौपट हो गई है। सबसे अधिक परेशानी कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के जो अध्ययनरत विद्यार्थियों को हो रहा है। अब कारण समझिएगा कि क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक सारे बच्चे जो है वो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। और बोर्ड का एग्जाम आपको पता होगा कि हमारे झारखंड में एक बड़ा सुंदर सा कहावत है कि अगर आप मैं बोलूंगा कि आप बोर्ड के बाद अगर आप बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कभी भी कोई आपसे नंबर नहीं पूछेगा कि कितना परसेंट आपका आया है। लेकिन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि बाबू आपका कितना परसेंट आया है। तो उसी हिसाब से आप मायने लगा सकते हो कि बोर्ड का एग्जाम कितना बेटर है, क्योंकि जितने भी आप वैकेंसीज भरने के लिए जाओगे आगे जाके सारा का सारा डिपेंड करेगा आपके क्लास 10 का और आपके बोर्ड का और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा उस पर डिपेंड करेगा। तो देख सकते हो अध्ययनरत विद्यार्थियों को है शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता का आने वाले समय में बच्चों के भविष्य पर क्या होगा, काफी बुरा असर पड़ सकता है, ऐसा जो है पेपर में लिखा गया है। अब आप समझिएगा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अभिभावकों व बच्चों में काफी क्या है, रोष जो है देखा जा रहा है, यानी कि गुस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो बताते चले कि 17 मार्च 2020 से राज्य की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालय क्या है, बंद है। कब तक का बात किया जाए तो 17 मार्च 2020 से राज्य की सभी कक्षाएं बंद है। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर जो हम लोग डेटा वेरिएंट्स के बाद जो डेटा वेरिएंट चला था, जो दूसरा लहर था, पहले लहर में तो भाई पूरा का पूरा बंद था और वो 17 मार्च से लेकर 2020 तक का बात है कि जो बंद था। लेकिन जैसे दूसरा जो लहर चल रहा था उसके बाद 6 अगस्त 2021 से क्या हो गया था, कक्षा 9 का और जो 9 से ऊपर का कक्षा 9 का, 10 का, 11 का और 12 का क्या होता क्लास जो है शुरू हुआ था। और अगर बात करें उसके बाद क्या हुआ था कि 24 सितंबर से 2021 से क्या हुआ था, जो भी छठा है, 7वां है या जो भी 8वें क्लास के बच्चे हैं उनका क्या हुआ था, क्लास जो शुरू हुआ था, ये हमको सबको पता है कि जो शुरू हुआ था। लेकिन अगर बात किया जाए हालांकि तो दिसंबर 2021 में होना था ये 10वीं का 12वीं की जो प्रथम टर्म की जो परीक्षा था वो होने वाला था। ये हम सबको पता है कि दिसंबर महीने में होने वाला था। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने राज्य में 10वीं व 12वीं की कक्षा की प्रथम टर्म की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच और 8वीं व 11वीं की जो परीक्षा थी वो 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा थी वो 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में निर्धारित किया था। तो आपको पूरा का पूरा पता होगा कि जो पहला जो टर्म का एग्जाम था जो लेने वाला था, चाहे क्लास 8, 9, क्लास 10, 11 या 12 का हम लोग बात करें, तो 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा था वो 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में होना था। और जो 9वां और जो 11वीं का जो परीक्षा था, 8वीं, 9वीं और 11वीं का जो परीक्षा था वो 10 से 25 जनवरी के बीच में होना था। यह सबको पता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि उक्त कक्षाओं की प्रथम टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर होनी थी। ये जो भी हम लोगों ने देखा क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इसका परीक्षा जो था ओएमआर सीट पर होना था। लेकिन 27 दिसंबर तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन जमा ले लिया गया था। जो भी रजिस्ट्रेशन था या जो भी फॉर्म फिलअप हम लोग कर रहे थे वो भी क्या कर लिया गया था, जमा कर लिया गया था। लेकिन अभी देखा जाए तो 10वीं व 12वीं की परीक्षा का समय क्या हो रहा है, बीत रहा है। आपको पता होगा कि जो 10वीं और 12वीं
12वीं की जो परीक्षा है उसका समय क्या हो रहा है, बीत रहा है। तो भाई परीक्षा का समय तो बीत रहा है, लेकिन बात किया जाए कि 10वीं व 12वीं की परीक्षा का समय बीत चुका है, वही 8वीं और 9वीं व 11वीं की परीक्षा होने पर अब कोविड के कारण ग्रहण लग गया है। तो हम लोग 10वीं और 12वीं की परीक्षा का तो समय बीत गया, क्योंकि वो तो परीक्षा 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में होना था। अब जो रही बात की जो हमारा जो एग्जाम होने वाला था क्लास 8, 9 और 11 का जो परीक्षा होना था वो जनवरी में होना था, 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में। तो वो देख सकते हो वो भी समय जो है धीरे धीरे बीत के क्या होगा, खत्म हो जाएगा और सरकार एक मोहर लगा देगी कि कोविड था जिसके कारण क्या हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, तो ग्रहण लग गया है। निकट भविष्य में इन कक्षाओं की परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं देखी जा रही है। तो जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी आपको पता होगा कि 15 सितंबर से खाली रहने के कारण नियत समय पर परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है। क्योंकि कारण क्या है कि नहीं होने का, तो भाई क्योंकि प्रश्न पत्रों की छपाई या आप लोग बात करेंगे तो केंद्र का निर्धारण उनके दिशा बोलेंगे उनके निर्देश पर ही होता है। किसका बात करेंगे, जैक बोर्ड के निर्देश पर होता है। अब जैक बोर्ड का पद ही खाली है तो फिर कैसे इन सारी चीजों को होगा। तो आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 10 दिसंबर को क्या किया था, जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए प्रोफेसर अनिल कुमार महतो को और विनोद कुमार सिंह का क्या किया था, जो नाम था वो दिया था। लेकिन उसका भी क्या किया गया, अभी भी उसके लिए जो अधिसूचना है या उनका नाम जो है अभी तक पास नहीं किया गया है। आखिर पास कौन नहीं कर रहा है, इसके पीछे कौन सा शख्स है, आपको नाम पता होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप क्या करें, परीक्षा ले ले। ये तो पूरा का पूरा बात था कि क्या चीजें जो हो रही है, आखिर ऐसा चिंता का विषय क्यों था। आप देख सकते हो अगला जो कोटेशन बना हुआ है कि जैक 2023 में बोर्ड परीक्षा पर संचय, जो 2023 का जो जैक बोर्ड का परीक्षा होगा उस पर संचय। तो कोविड के तीसरे लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 टर्म पर परीक्षा लेने की सोची थी, जिसमें प्रथम टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर और बहुविकल्प प्रश्नों के साथ, और जो द्वितीय टर्म में था उसमें लिखित परीक्षा लेने की तैयारी थी। दोनों ही परीक्षाओं के आधार पर बोर्ड के रिजल्ट घोषित की जाती थी। आपको पता होगा कि जो भी मैंने वीडियो पे कल बताया था हुबहू वही सारी चीजें आ रही हैं। ऐसे में जब प्रयोजित परीक्षा नहीं ले जा सकी और कोविड की तीसरी लहर भी आ चुकी है, तो अब 10वीं और 12वीं की जो द्वितीय टर्म की परीक्षा जो 1 मई से आपको पता 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में होना है, और 8वीं और 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा 10 से लेकर 25 जून के बीच का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका जो लिखित परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित की जा सकती है। तो चूंकि मैंने कल अभी बता दिया कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम अगर नहीं होगा तो सेकंड टर्म के बेस पे क्या किया जाएगा, आपका एग्जाम जो है वो निर्धारित किया जाएगा, ऐसा ही वो बोल रहा है। तो जो आपको पता होगा कि जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है फर्स्ट टर्म का, वो आपको 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में ले लिया जाएगा, और 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है वो 10 से लेकर 25 जून के बीच में लेने का क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया है। तो वो भी जो परीक्षा होगा रिजल्ट पे होगा और उसी बेस पे किया जाएगा। लेकिन यदि कोविड के कारण उक्त परीक्षा, ये जो 2 परीक्षा बाकी है, अगर वो भी नहीं हो पाती है तो 9वीं से 11वीं तक के बच्चे 2021 में चल रहे मंथली असेसमेंट के आधार पर क्या करेगा कि उसका जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा, जो कि मैंने कल आपको बताया किया जा सकता है। तो विभाग इसकी भी तैयारी कर रहा है। हालांकि ऐसे कोई असेसमेंट स्कूल द्वारा नहीं लिया जा रहा है सब कुछ बस कागजों पर ही क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। आपको पता होगा किसी तरह का जो एग्जाम है, जो मंथली असेसमेंट वो स्कूल जो है नहीं ले पा रही है, तो ऐसे बोला जाता है कि जो भी चीजें हो रही है बस केवल कागजों पे हो रही है कि भाई मैं कर रहा हूं, यानी कि बेतुकी बातें जो हो रही है। बताते चले कि पिछले वर्ष 2021 में भी बगैर परीक्षा के लिए जो रिकॉर्ड के आधार पर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही स्थिति बन रहा है कि एग्जाम जो है नहीं होगा, ऐसा स्थिति बन रहा है। तो जब बच्चों से पूछा गया इसके बारे में तो 2 बच्चे थे, उन्होंने क्या बोला कि परीक्षा नहीं होने व कक्षा संचालन नहीं होने से हम लोगों का भविष्य क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सीबीएसई व बिहार बोर्ड द्वारा दिसंबर में ही फर्स्ट टर्म की परीक्षा ले जा चुकी है, परंतु झारखंड में मुख्यमंत्री की शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण परीक्षा नहीं ली जा सकी है। अभी मैंने कल ही बोला ना कि अगर लेने का मन होगा तो ले लेगा, लेने का मन नहीं है, सीधा सा बात है कि वो लेने का मन ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी जो छात्रा उन्होंने बोला कि बार बार परीक्षा नहीं होने से क्या पढ़े और क्या नहीं इसका आकलन नहीं हो पाता है कि भाई क्या पढ़े नहीं पढ़े, इसका कोई आकलन जो है नहीं हो पाता है। तो इन्होंने बोला कि अभी पता होगा कि भाई आप बोला गया कि आप क्या करें कि ऑनलाइन क्लास करें, तो अगर मोबाइल की अनुपलब्धता होने से वे सभी बच्चे ऑनलाइन कक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं। तो अभी भाई जिसके पास मोबाइल नहीं होता भाग नहीं ले पाया, उधर से ट्यूशन और कोचिंग बंद हो जाने से पढ़ाई चौपट हो गई है, परीक्षा फॉर्म
भरकर परीक्षा नहीं लेना सरकार की नीति बन गई है। तो क्या बोला कि परीक्षा नहीं लेकर, केवल फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं लेना, यह सरकार की एक नीति बन गई है कि सरकार केवल क्या कर सकती है कि केवल वैसे वही बात है कि भाई नहीं बोलने का मतलब है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। ये यही वाला सवाल हो गया यार। अगर एग्जाम लेना है तो एग्जाम ले लो और नहीं लेना है तो सीधा मुंह में बोल दो कि एग्जाम लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अभी सबसे बड़ा चीज कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम का डेट, तो देखो एग्जाम फर्स्ट टर्म का अभी भी चांसेस है कि होगा, लेकिन जिस तरह से वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम नहीं होगा। लेकिन तब तक आप वेट करें कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा या नहीं होगा। उसके लिए सरकार क्या करेगी, अधिसूचना जरूर जारी कर देगी, यानी कि नोटिस जो है जारी कर देगी। तो अभी तक फिलहाल जिस हिसाब से देख रहा है तो बोला जाए कि 90% चांस है कि एग्जाम नहीं होगा, 10% को आशा लेके हम लोग को चलना होगा कि एग्जाम हो सकता है। और आपको करना क्या होगा कि जो सेकंड टर्म का जो तैयारी है उसको शुरू कर दे। सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस पता करें और उसके हिसाब से क्या करें, आप तैयार हो जाए। मैंने पहले ही बोल दिया कि 15 जनवरी से, जी हां दोस्तों, 15 जनवरी से आपका सेकंड टर्म का जो पढ़ाई है क्लास 10 का वो मैं शुरू कर दूंगा हमारे प्रीतम एकेडमी से। तो जो बच्चे क्लास 10 के दूसरे टर्म की पढ़ाई करनी है वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे प्रीतम एकेडमी में आपको पढ़ाई रिलेटेड और साथ साथ में जो भी जैकबोर्ड का अपडेट है वो भी क्या किया जाता है, दे दिया जाता है, वो भी आप तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते एक बात कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।